हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ एंड द टॉपिक इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और द एडजेक्टिव। देखिए, यहाँ पर हम इसे एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे बिकॉज एडजेक्टिव में जो ये डी होता है वो साइलेंट होता है, सो वी विल प्रोनाउंस इट एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हमें बच्चे को हमारे जो टॉपिक है उसी पे ध्यान दिलाना है कि हम इसे एडजेक्टिव ना बोल के इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एडजेक्टिव। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप बच्चों को एडजेक्टिव हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, वो किस तरह से टीच कर सकते हैं, किस तरह से उनको एक बेटर वे में समझा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव दोनों ही लिखे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइमरी क्लासेस है वहाँ पर बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के रूप में ये पढ़ाया जाता है टॉपिक, और फिर अपर क्लासेस में ये एडजेक्टिव के नाम से पढ़ाया जाता है। दोनों सेम ही चीज़ें हैं कि कंफ्यूज हो कि एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग होते क्या हैं। दोनों सेम होती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के रूप में पढ़ाए जाते हैं और बड़े बच्चों को मीन्स अपर क्लासेस में ये एडजेक्टिव के रूप में पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए आज आपको बता देते हैं कि आप बच्चों को इसका एडजेक्टिव का जो टॉपिक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, वो किस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने एक पिक्चर बनाई है और पिक्चर है अम्ब्रेला की पिक्चर है। सो अम्ब्रेला, सो ये हमारी अम्ब्रेला है। तो जब भी हम बच्चों को एडजेक्टिव पढ़ाएं तो हमें सबसे पहले बच्चों को नाउन और जो प्रोनाउन का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करवाना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर बच्चे को नाउन या प्रोनाउन का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो बिल्कुल भी एडजेक्टिव है वो नहीं सीख सकता। सो आपको पहले बच्चों को नाउन और प्रोनाउन का जो कंसेप्ट है वो बच्चों को ज़रूर क्लियर करवा दीजिएगा, ताकि बच्चे को एडजेक्टिव समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि आपको अम्ब्रेला की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स वो चीज़ क्या है, कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पर हमें बच्चे को सबसे पहले कोई भी पिक्चर है वो दिखानी है और उसके बारे में पूछना है कि पिक्चर उसको कैसे दिखाई दे रही है, मीन्स कैसी है, उसकी क्या क्वालिटी बच्चे को नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम जैसे बात करें तो यहाँ पर जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की एक क्वालिटी क्या है, अम्ब्रेला रेड कलर की है। अम्ब्रेला कलर इज रेड। एंड द सेकेंड वन, अगर हम देखें तो अम्ब्रेला थोड़ी ब्यूटीफुल भी नज़र आ रही है। अगर आपको लगे तो हम इसको कह सकते हैं ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। तो ब्यूटीफुल भी है, और अगर हम इसकी कोई और क्वालिटी देखें तो बिग भी है। तो बिग अम्ब्रेला। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, बिग, रेड, तो ये सब क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? अम्ब्रेला को। सो ये अम्ब्रेला की क्वालिटी बता रहे हैं कि अम्ब्रेला कैसी है। मीन्स अम्ब्रेला तो सब होती हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, बहुत होती, मीन्स अम्ब्रेला तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो हमारे पास अम्ब्रेला है वो रेड कलर की है, ब्यूटीफुल है, बिग है। तो यही होती है हमारी एडजेक्टिव। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, एडजेक्टिव होते क्या हैं। Adjectives are the words that describe a noun or pronoun.
या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव एज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, मीन्स जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताती है, मीन्स कुछ और ऐड कर देती हैं उसके बारे में, तो वो हमारा होता है एडजेक्टिव। अगर इसको पढ़ें तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं लाइक ब्यूटीफुल, बिग एंड रेड, दैट डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन यहाँ पर क्या है, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है जो हमारी नाउन है, और कोई भी अगर प्रोनाउन है तो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाली, मीन्स उनका वर्णन करने वाली, उनको बताने वाली, वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। सो आई होप आप इस तरह से बच्चों को बताओगे तो उसको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। सो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। लाइक शी wore a blue hat। अब यहाँ पर देखिए शी वॉर अ ब्यूटिफुल हैट, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हैट की, बिकॉज हैट इज़ अ नाउन। तो हैट है जो हमारा नाउन है, लेकिन जो हैट है वो किस कलर का है, वो बताया गया है कि वो ब्लू कलर का है। सो जो ब्लू है ये हमारा एडजेक्टिव है। सो शी वॉर अ ब्लू हैट, उसने हैट पहना है, लेकिन कैसा हैट पहना है, वो ब्लू कलर का पहना है। सो यहाँ पर जो ब्लू हो गया वो हमारा एडजेक्टिव है। सो आई होप आपको इस तरह से ये क्लियर हो रहा है। और अगर हम प्रोनाउन का भी एक आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, लाइक आई शैल मेक her happy, I shall make her happy। अब यहाँ पर देखिए हैप्पी है जो हमारा वो एडजेक्टिव है, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हर मीन्स कोई भी लड़की है उसके बारे में ये बताया गया है। आई शैल मेक हर हैप्पी, यहाँ पर जो हर है वो प्रोनाउन है, और जो हैप्पी है वो है एडजेक्टिव। सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एडजेक्टिव करवाने से पहले बच्चे को नाउन और प्रोनाउन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज बच्चे को जब नाउन का पता होगा तो तभी उसको एडजेक्टिव का पता चलेगा, बिकॉज एडजेक्टिव का काम क्या है, वो नाउन को डिस्क्राइब करना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर देखिए आई हैव अ रेड पेन। अब आई हैव अ रेड पेन, यहाँ पर मेरे पास एक पेन है, लेकिन पेन कैसा है, रेड पेन है। इट मीन्स जो रेड है वो हमारा एडजेक्टिव है, और पेन है वो नाउन है। नेक्स्ट देखिए शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, इट मीन्स लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है। मीन्स गर्ल को डिस्क्राइब किया गया है वर्ड ब्यूटीफुल से। सो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हुआ, एंड द गर्ल इज नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए दिस बुक इज़ वेरी इजी। अब यहाँ पर जो बुक है वो हमारी नाउन है, और बुक को बारे में क्या बताया है कि बुक बहुत ही इजी है। सो इजी इज अ एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज द मिल्क इज हॉट। मिल्क तो है, लेकिन कैसा है, हॉट है, गर्म है। सो हॉट इज एडजेक्टिव, and the milk is noun. That is a large house। वो घर है, लेकिन कैसा घर है, अगर हम लार्ज को अगर ढक लें तो देखिए दिस इज़ अ हाउस, ये घर है, लेकिन अगर हमें उसकी कुछ और बताना है उसके बारे में, घर कैसा है, लार्ज है मीन्स बहुत बड़ा है, तो ये क्या हुआ, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। सो इट मीन्स लार्ज इज़ अ एडजेक्टिव।
तो आप बच्चे को इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू बहुत क्लियरली समझा सकते हैं अगर आप किसी पिक्चर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये इजी टू हार्ड बच्चे को मेथड है, जो इजी टू हार्ड उसको आप बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से फॉलो करने से बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा। इसके बाद देखिए एक वर्कशीट के थ्रू भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसका क्या काम है कि आपको पहले बच्चे को करवा के उसको सिखाना है, उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि बच्चे को कितना वो क्लियर हुआ है और कितना नहीं। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं मीन्स एडजेक्टिव हो उनको इस तरह से लिख लेना है और फिर बच्चे को एज अ फिलअप के तौर पर उनको देना है कि वो खुद फिल करें उनको। देखिए जैसे फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रेव, टॉल, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, रेड, शार्प, ऑनेस्ट एंड ईजी। ये देखिए ये कुछ हमारे एडजेक्टिव्स हैं। तो आप इस तरह से बच्चे को भी एग्जाम्पल के थ्रू सिखा सकते हैं। आई हैव अ डैश पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, लेकिन पेंसिल कैसी है, रेड पेंसिल है, सो वी विल पुट हेयर रेड। सेकेंड वन, शी इज़ वेरी डैश गर्ल, वो गर्ल है लेकिन कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट इज दिस इज अ डैश नाइफ, ये चाकू है, कैसा चाकू है, शार्प। नेक्स्ट इज हरी इज एन डैश मैन, हरी कैसा आदमी है, ऑनेस्ट। दिस द क्वेश्चन वॉज डैश, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन तो है लेकिन कैसा क्वेश्चन मिला है, इजी क्वेश्चन है। सो इजी इज एडजेक्टिव। ही टोल्ड मी एंड डैश स्टोरी, उसने मुझे स्टोरी सुनाई, स्टोरी कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी। सो इंटरेस्टिंग इज आर एडजेक्टिव्स। सो आप इस तरह से बच्चे को ये वर्कशीट के थ्रू भी बच्चे का आप नॉलेज चेक कर सकते हैं उसको कितना क्लियर हुआ। सो आप इस तरह से वर्कशीट के थ्रू बच्चे को ये ज़रूर करवा के देखिए, बच्चे में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। इसके बाद अगर आप बच्चे के साथ उसको कुछ क्वालिटीज़ पे बेस्ड जो वर्ड्स होते हैं उनको अगर आप सिखाना चाहें तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनके थ्रू आप बच्चे को लर्न करवा सकते हैं, ताकि उसको हल्का सा एक हिंट मिल जाए कि जो शेप, साइज़, कलर हैं इनकी जो क्वालिटी है वो किस टाइप की हो सकती है। सो क्वालिटी कैन बी डिफरेंट टाइप। देखिए क्वालिटी जो अलग अलग टाइप की होती है, हर मतलब चीज़ की, हर इंसान की, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, तो वही क्वालिटी हमें बतानी होती है एडजेक्टिव्स में। यहाँ पर मैंने कुछ क्वालिटीज़ लिखी हैं, ये वैसे तो बहुत सारी होती हैं, द लिस्ट इज़ नॉट कंप्लीट। सो यहाँ पर कुछ लिखी हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए और आप मतलब बच्चों को इसको बहुत इजीली समझा सके। सो सबसे पहले देखिए शेप, हम कोई भी चीज़ है, कोई भी उसको हम वो किस शेप में है देखते हैं, वो स्क्वायर है, राउंड है या सर्कुलर है, तो ये शेप होती है। सेकंड क्वालिटी होती है साइज, मीन्स लॉन्ग है, कोई भी चीज़ लंबी है, थिक है या थिन है या फैट है, हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कलर है, जो कलर होता है वो कैसा है, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, वाइट और येलो एट्सेट्रा। उसके बाद है टेस्ट भी अब आती है जब उसकी टेस्ट स्वीट है या सॉर है, बिटर है, सॉल्टी है, इट मीन्स कि वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, वो टेस्ट की क्वालिटी के अंदर आता है। उसके बाद क्या है, कंडीशन है, कंडीशन के अंदर क्वालिटी आती है कि गुड है, बैड है, वीक है या कोई सीरियस टाइप का है, इसी। उसके बाद बिहेवियर होता है, बिहेवियर की क्वालिटी में आता है कि वो काइंड है, ये क्यूर है या जेंटल है। नेक्स्ट हमारा फीलिंग्स है, फीलिंग के बारे में बात करें तो फीलिंग्स कहती हैं हार्ड है या कोल्ड है या वार्म है, हॉट है, स्मूथ है, मीन्स ये सब क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो जनरल इम्प्रेशन आते हैं उसमें आते हैं कि ब्यूटीफुल है कोई भी चीज़ है, कोई भी गर्ल है, मैन, तो उनके लिए फ्लावर है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूटीफुल है, या फिर अगली है, डर्टी है, ग्रेट है, प्लीजेंट है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट होते हैं जिनको हम उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको हम ध्यान में रख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव हैं या फिर
नहीं है। सो आई होप आप इस तरह से बच्चे को इन क्वालिटीज़ के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको बताकर भी बच्चे का ये जो कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर करवा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।